वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी करें, एसएससी, एमटीएस, हवलदार, रेलवे, बीएड, जीडी, बिहार पुलिस, तो हमारी क्लास को आप ले सकते हैं क्योंकि जीके जीएस हर एक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 44 है। 1 से 43 तक अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो पिछला क्लास में जाकर आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमसे भारत की प्रथम राष्ट्रपति नहीं पूछा जा रहा, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्या वो प्रतिभा पाटिल थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या द्रौपदी मुर्मू? जब तक बच्चा हम चारों ऑप्शन बोलते हैं आप एक ऑप्शन को चूज कर लिया कीजिए और उसे टिक कर लिया कीजिए, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन आपका ए राइट है। अगर इसी के स्थान पे पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? अगर इस ऐसा प्रश्न बनता है आपसे कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन थी, कौन है, तब आप लगाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति है। सरोजिनी नायडू ये प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी? ये राज्यपाल थी। अब ये बनी कहाँ से थी? सवाल ऐसा भी आता है कि ये कहाँ से बनी थी प्रथम महिला राज्यपाल? ये यूपी यानी कि ये उत्तर प्रदेश से बनी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ से? तो यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से। इंदिरा गांधी ये प्रथम प्रधानमंत्री थी, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। अब चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति महिला। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल और यूपी से। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला। नेक्स्ट, चाहे तो बच्चा आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगरा शहर के संस्थापक किसके द्वारा की गई? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर का संस्थापक माने जाते हैं सिकंदर लोदी। अब ये किस सन में? तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर का स्थापना की थी। सिकंदर लोदी का बचपन का नाम पूछा जाता है। इनका बचपन का नाम दिया जाता है या फिर इनका उपनाम दिया? आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि इनका उपनाम क्या है सिकंदर लोदी का, या बचपन का नाम है, तब आप कहेंगे निजाम खां। यहाँ पे लिखे निजाम खां, इन्ना है बच्चे ना। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक, 1504 में। इनका बचपन का नाम निजाम खां या इनका उपनाम। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड उत्पाद से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस उत्पाद से संबंधित है? मछली उत्पादन, पुष्प उत्पादन, दूध उत्पादन या मांस उत्पादन? ऑप्शन सी आपका राइट, दूध उत्पादन। बच्चा क्लास में आया है तो प्लीज़ आपसे आपकी प्रतिमा मैम हाथ जोड़ के निवेदन करती है कि क्लास को सब्सक्राइब करके आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाइए। आप सब अपने अपने क्लास को स्टेटस पे लगाइए। हमारे जितने बच्चे देख रहे हैं, अगर 5-5, 10-10 लोगों को आप शेयर करेंगे तो क्लास ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? क्या पूछा जा रहा है करंट से बच्चा? निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। ऑप्शन बी कर्नाटक। उत्तराखंड ने बच्चे कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका राइट है। आप चाहे एसएससी एमटीएस के पेपर देने जा रहे हैं या यूपी पुलिस का पेपर देंगे, करंट से आपका प्रश्न आना ही आना है। निम्नलिखित में से किसने संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? इनमें से कोई नहीं। तो ये दिया गया है बच्चा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। तो आर्टिकल मैम किस आर्टिकल में दिया गया आप हमें बता दीजिए, तब तो हम जाने कि किस आर्टिकल में दिया गया। आप सर्वोच्च न्यायालय के बता रहे हैं और उच्च न्यायालय के बता रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करने को शक्ति दिया गया। तो आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय के लिए बच्चा आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के द्वारा हम सर्वोच्च न्यायालय जाके 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट हम जारी कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय में जाके हम 6 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा उच्च न्यायालय है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में 5 प्रकार के ही रिट हम जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में 6 प्रकार के रिट हम जारी कर सकते हैं। संविधान का आत्मा 32 को ही कहा गया। भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा है। कौन कहे हैं? भीमराव अंबेडकर जी। आप आर्टिकल लिख लीजिए। नेक्स्ट, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या के द्वारा बोली जाती है। मतलब हिंदी के बाद सबसे अधिक संख्या में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, मराठी, तेलुगु या तमिल? तो सबसे प्रथम में तो आपका आता है हमारा भारत में हिंदी। इसको प्रथम स्थान दिया गया है क्योंकि हमारा हिंदी राज्य भाषा है। उसके बाद बंगाली है। क्या है? बंगाली। ऑप्शन ए आपका राइट है। मैम लाइन से हमें थोड़ा बता दीजिए कि बंगाली के बाद क्या है, तीसरे स्थान पे क्या है, चौथे स्थान पे क्या है, पांचवें स्थान पे क्या है। पहला स्थान तो आप बता दिए हिंदी है, दूसरा स्थान बंगाली है। अगर तीसरा चौथा पांचवा पूछ लेगा तो बच्चा बिल्कुल ये प्रथम स्थान, इसको दूसरा बंगाली दूसरा स्थान में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मराठी तीसरा स्थान पे है, इसलिए हम लाइन बाय लाइन लेकर आए हैं। तेलुगु चौथे स्थान पे है और तमिल 5वें स्थान पे। अब आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए। हिंदी प्रथम स्थान, बंगाली दूसरे स्थान, मराठी तीसरा, तेलुगु चौथा और तमिल 5वें स्थान पे। इसलिए जो ऑप्शन भी हम उसी तरह रखें कि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अब बच्चा क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, चंद्रशेखर राव, के सिवान, नन ऑफ दिस? इनमें से कोई नहीं। तो इसरो के अध्यक्ष इस समय वर्तमान में आपको है एस सिवान। ऑप्शन ए राइट है। अभी 14 जुलाई को 2:35 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। बच्चा अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, क्योंकि करंट से आप चाहे जिस राज्य से हैं अपने भारत में 28 में से किसी भी राज्य में हैं और वहाँ से आप पेपर दे रहे हैं अपने राज्य से, तो ये भारत का बच्चा वो कहीं से भी आपसे पूछेगा। ये करंट से है। मिशन चंद्रयान 3, तो आप प्रतिमा सोनी मिशन चंद्रयान 3 गूगल से यूट्यूब से निकाल के मेरी क्लास देख लीजिए। चाहे इससे भी इस क्लास से भी निकाल के
मिशन चंद्रयान-3 हम आई बटन पे डाल देंगे। मिशन चंद्रयान-3 उससे जितनी भी नॉलेज, जितनी भी प्रश्न बन सकती थी, हम सारी प्रश्न को उसमें ऐड कर दिए हैं मिशन चंद्रयान-3 में। किस अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष। मैम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ पे? ये है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है बच्चा? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 10 या 13 मिनट, 13-14 मिनट का वो क्लास है, ज़रूर लीजिएगा बेटा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगा। उसको देखने के बाद आपको कोई और भी वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। अब पेपर में एक प्रश्न फंसना ही फंसना है मिशन चंद्रयान-3 से। तो आपका ऑप्शन एस सोमनाथन है। नेक्स्ट, पावर का है बेटा, ये लगता है यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे होनी चाहिए बाबर। अब पढ़िए, बाबर की पुत्री का क्या नाम है? बाबर की पुत्री का क्या नाम है? रजिया बेगम। यहाँ पे डेस कर लीजिएगा बेटा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। रजिया बेगम, रुखसार बेगम, गुलबदम बेगम, इनमें से कोई नहीं। ये है गुलबदन बेगम। ऑप्शन सी आपका राइट है। बाबर का मुगल वंश के संस्थापक बाबर माने जाते। बाबर ने भारत में 4 युद्ध किए। पानीपत का 1526 में, फिर खानवा का, फिर घाघरा का, फिर चंदेरी का, तब लास्ट में घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये आप भी ये शब्द सुनते बच्चा कि कहीं पे अगर मतलब ऐसा लगता तो कहता दिल्ली अभी दूर है, अभी मत सोचो, अभी बहुत दूर है। तो ये शब्द ऐसा वर्ड कहने वाला वो कौन व्यक्ति थे कि दिल्ली अभी दूर है? तो वो कहने वाले ऐसा शब्द निजामुद्दीन औलिया थे। ऑप्शन ए राइट, दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेंद्र दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय, मतलब किस नाम से और जाने जाते हैं? महेंद्र दास को तानसेन, राजा मानसिंह, बीरबल, राजा टोडरमल। तो ये जाना जाता है बीरबल। अब मैम ये 9 रत्न होता क्या है? 9 व्यक्ति का नाम है 9 रत्न। अब व्यक्ति कौन कौन है 9 रत्न में शामिल? एक तो आप जान गए बीरबल। अब हम आपको बताते जा रहे हैं, आप थोड़ा लिखते जाइएगा। पहला हो गया आपसे राजा बीरबल। मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल फजल, फ़कीर उद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। बच्चा हम यहाँ लिख नहीं पा रहे, हम आपको एक बार पूरा 9 बता रहे हैं, आप एक एक करके लिख लीजिए। पहला लिखिए राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, चौथा हो जाएगा आपका राजा टोडरमल, 5वां अबुल फजल, 6ठा फैजी, 7वां फ़कीर अजुद्दीन, 7वां राजा मानसिंह, 8वां मुल्ला दो प्याजा और 9वां अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये 9 रत्न थे अकबर के दरबार में।
एक बार में आप नहीं लिख पाते बेटा तो मेरे वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, पॉज करके आप अपना नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अभी तो हम आपसे बीरबल का पूछा गया, खाने खाने का भी पूछा जा सकता है, टोडरमल का भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं लिख लेने के लिए। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने को सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? दिनार, रुपया, टका, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये पुकारा जाता था दिनार के नाम से। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? खुदीराम बोस, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? बच्चा इन लोग को नाम लेते हुए भी शरीर का रोंवा खड़ा हो जाता है कि सब इन लोग शहीद हुए हैं, हमारे गौरव हैं ये लोग। खुद से इनको खुद भी पता नहीं था कि ये 18 साल के हो गए, और जब ये बम फेंकने के केस में जब ये पकड़ाएं तब ये 18 साल के हो गए और इनको सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था, खुदी सिंह बोस को। तो इनको हम जय हिंद करते हैं, सबसे कम उम्र में फांसी पे लटकने वाले थे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे। 7 अप्रैल 1857 की क्रांति में वो क्रांति हुई की थी मात्र एक पिस्तौल के लिए, क्योंकि गाय और सुअर का चर्बी उसमें लगाया जाता कास्तूत में। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में अपने आप को गोली मार के से जब चारों तरफ से ये घिर गए थे तो गोली मार के ये शहीद हो गए थे एलिफेंट पार्क में। आज इस पार्क के नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जानते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दी गई थी। तो शहीद आजम भगत सिंह, ऑप्शन डी आपका राइट है। तो क्लास में प्रश्न की संख्या इतने रखे बेटा, हर चारों ऑप्शन को हम आपको 10 बार बता देते हैं, तब भी हम बोलते कि फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे 10 बार पूछिए, हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे जहाँ से भी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जीके सब प्रश्न सब वही आता है बच्चा, इतिहास कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, जिस राज्य से आप कर रहे हैं उस राज्य का 1-2 अलग से प्रश्न पूछा जा, जैसे यूपी की आप यूपी कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी से जीके आपसे पूछा जाएगा। जैसे बिहार का कर रहे हैं तो बिहार से जीके आपसे पूछा जाएगा। एमपी से कर रहे हैं, एमपी से कोई फॉर्म डाले हैं तो वहाँ का जीके आपसे पूछा जाएगा। लेकिन जीके इतिहास सब वही है। तो प्लीज़ आपकी मैम आपसे हाथ जोड़ के आपकी प्रतिमा में निवेदन करती हैं कि क्लास देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो हमारे बच्चे सब्सक्राइब हैं वो अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाएंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ बच्चा आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। और फिर मिलते हैं कल जीके जीएस की क्लास में।